बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, तो एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था कि एक बार पढ़ने से कुछ दिमाग में रहता नहीं है, तो दूसरा है रिविज़न और तीसरा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से और इनफैक्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, तो एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका मार्केट में मिलता है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 किताबें मिल जाएंगी, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है और मुश्किल भी है साथ साथ में कि आप मैंने पर्सनली बेसिक बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो एनसीईआरटी जैसे हैं, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स में मैंने एक पर्टिकुलर किताब ली थी, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई। तो हर किसी की एक एक किताब या एक एक दो किताब पर फोकस करना और उसके अलावा खुद के नोट्स पर मैं फोकस करती थी। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं अखबार था उसके खुद के नोट्स बनाती थी और बाद में जब एक कंसोलिडेटेड आपका मटेरियल हो जाए, दूसरे स्टेप पर उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ दिमाग में रहता नहीं है। तो दूसरा है रिवीजन और तीसरा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम से पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की और मेंस से पहले मेंस की टेस्ट सीरीज़ की और टेस्ट सीरीज़ के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप वो करते हैं तो शायद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन सकती है। कई बार मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि बहुत बच्चे, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है, बहुत प्रेशर होता है, अकेले बैठकर तैयारी कर रहे होते हैं लोग अपने घर वालों से दूर दिल्ली में, तो ये बहुत ही कंटिन्यूस लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ मैंने देखा है और उसको देखना, वो जो डाउन वाला पीरियड होता है बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, हमें वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को तलाश करनी चाहिए और खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मोटिवेशन, वो एक इनर सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो रहना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आप वो नीचे वाले समय में भी वापस फिर उठकर फिर से करने लगे। पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैंने बस ये सोचा है कि अपनी खुद की ड्यूटीज़ और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। निष्पक्ष तरीके से लोगों के लिए अपनी जॉब करनी है और बाकी चीज़ें फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ जी, मतलब एक तो आई थिंक जिस भी क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं उसको मैं भरपूर तरीके से उसका कार्य करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हर जगह की अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। पर निजी तौर पर मैं चाहूँगी कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं कुछ करूँ और ना ही सिर्फ छोटी लड़कियाँ पर जो महिला साक्षरता दर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी क्षेत्र में मैं चाहूँगी कि कुछ बदलाव ला सकूँ।